औरैया यमुना नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ से प्रभावित पूरी तरह से हो चुके हैं। जहां लोगों के आने जाने के लिए नाव बनी, वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित गांव क्योंटरा एवं मढ़ापुर का भ्रमण किया गया। ग्राम क्योंटरा में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। ग्रामवासियों को खाद्य सामग्री मिलते ही चेहरे पर आई मुस्कान और उन्होंने जमकर सराहना की। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र अंबेडकर, मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, पूर्व प्रधान बद्दन सिंह यादव, राजनारायण बघेल, रूपनारायण पांडे, विधानसभा अध्यक्ष औरैया राजकुमार गौतम, पूर्व प्रधान नन्नू यादव आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। आज आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण किया, क्या करना चाहिए? हम विगत 3 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारी टीम लगातार घूम रही है, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और मैंने उन मुद्दों को भी उठाया जो जनता के लिए थे। तो उस पर थोड़ा बहुत प्रशासन अलर्ट हुआ। आज हमने उसी क्रम में राहत सामग्री बांटने की शुरुआत क्योंटरा गांव से शुरुआत की है। क्योंटरा और मढ़ापुर गांव में जाकर के हम लोगों ने राहत सामग्री बांटी और ये हमारा अब अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि बाढ़ ख़त्म नहीं हो जाती है, लोग अपने सुकून से घर पर नहीं बैठ जाते हैं, तब तक जो है हम लोग ये लगातार उनकी मदद में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि 2022 में जब बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने औरैया में ही घोषणा की थी कि जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर बसाया जाएगा। ये सरकार किसी भी वादे को कहीं भी पूरा नहीं कर पाई। कल हम लोगों ने जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए तो मुझे अपने आप से भी ये महसूस हो रहा था कि ये सरकार पता नहीं इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि जब बाढ़ आ जाती है और ये बाढ़ हर वर्ष आती है, इनके लिए ऐसी कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार कि जहाँ पर कहीं आवास बना दे जिसमें कम से कम लोगों को एक एक कमरा उस समय बाढ़ के समय मिल जाए, जिससे लोग परिवार सहित आकर के वहाँ रह सकें, जहाँ आसानी से अपना भोजन बना सकें, अपना नहा धो सकें। जब ये सुविधाएं नहीं रहती हैं, केवल एक टेंट अगर कभी लगा भी दिया जाता बहुत मांग करने पर, वहाँ आसपास पता लगा गंदगी भी है, न तो ऐसे में न बच्चे रह सकते हैं, न महिलाएं रह सकती हैं और उनको लिए कोई सुविधाएं नहीं है कि नहाने धोने की कोई सुविधा हो। तो ऐसे में कोई भी परिवार वहाँ आकर के नहीं रह सकता है, बल्कि वो पूरा रिस्क झेलते हुए, पूरा जान जोखिम में डालते हुए अपने घरों के इर्द गिर्द रहना ही मजबूर हो जाते हैं और वहीं रहना ही उसको पसंद करते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर मेरे लिए जगह होगी। बल्कि डर रहता है कि रात में कब पानी बढ़ जाए, कब जो है पानी से संबंधित कोई जानवर आ जाए जिसका हमारे शिकार हो जाए। लेकिन फिर भी वो अपने आप को ये महसूस करता है, वहीं छतों पर बैठ करके या अपने ऊंचे स्थानों पर बैठ करके अपना समय गुजारता है। अध्यक्ष जी, आज आपने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की होगी, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जबकि सरकार के मेन्यू में है कि सुबह उन्हें नाश्ता दिया जाए, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी दी जाए और शाम को खाना दी जाए, पूड़ी दी जाए। अब किस तरीके से ये हो रहा है? कल हम लोग गूंज गांव में थे। खोड़न, जुईखा और कतारपुर होने के बाद गूंज गांव जब पहुँचे तो वहाँ खेतों में लोगों ने अपने निजी स्रोतों से, आसपास के जो लोग सक्षम लोग थे, उन्होंने कैंप बना रखा था, उन्होंने टेंट लगाया और अपनी व्यवस्था पर वहाँ पर पूड़ियाँ और सब्ज़ी बनवा रहे थे और लोगों को खिलाने का काम कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो कहा कि प्रशासन के द्वारा ये तो रात को खाना आता है 10 बजे के बाद और वो भी खाना सुबह का होता है और सुबह खाना जो आता है वो रात का बना हुआ खाना होता है, संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के आसपास के लोगों ने ये व्यवस्था की कि हम आपको ताज़ा खाना खिलाने का काम करेंगे। तो अपने निजी स्रोतों से यहाँ व्यवस्था किए हुए थे। तो सरकार की तरफ से कतई कोई संवेदनशीलता ऐसी नहीं है कि जो उन्हें ये लगता हो, क्योंकि ये बाढ़ हर साल आती है। अगर वो तैयारी करके पहले से चलें तो शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उनका कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग ज़बरदस्ती हमको तो वोट देने का काम करेंगे ही करेंगे, इसलिए उनके प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बाढ़ के आपदा में अफसर अधिकारियों ने खोज लिए हैं। ये तो अभी आप लोगों को रिपोर्टें जब मिलती जाएंगी तो आपको खुद महसूस होगा कि धरातल पे लोगों को क्या मिल रहा है और प्रशासन का भी आप पता करेंगे, सरकार का भी पता करेंगे कि वहाँ से क्या भेजा गया है, तो अपने आप आपको अवसर के बारे में आकलन हो जाएगा।